केंद्र सरकार के द्वारा एक नई योजना लाई गई थी अग्निपथ स्कीम के तहत, जो 4 साल तक छात्रों को, युवा जो बेरोजगार थे उनको सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसको लेकर आज पूरे देश में कहीं ना कहीं छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई रेलगाड़ियों को भी उन्होंने ठप कर दिया है, कई चौक चौराहों पर भीषण आगजनी की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार सर जी। छात्र का काफ़ी उग्र प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले अगेन आपके श्रोताओं को, दर्शकों को जय हिंद एंड नमस्कार। यस, न्यूज़पेपर में और आप लोगों से मुझे सुनने में आया है कि बहुत जगहों पे पूरे देश में और हमारे बिहार प्रदेश में भी छात्र, युवा वर्ग कहीं न कहीं आक्रोश से ग्रसित होकर के तोड़ फोड़, आगजनी और अपना गुस्सा निकाल रहा है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ और अपने युवाओं से, अपने छात्रों से, सबसे मैं यही अपील करूंगा कि आप ये काम ना करें। ये देश का नुकसान करेंगे आप ऐसा करके। ये देश हमारा देश है, हमसे और आपसे ये देश बनता है। ये संपत्ति चाहे रेल हो या कुछ भी हो, राष्ट्रीय संपत्ति है, प्रदेश की संपत्ति है, हमारे और आपकी संपत्ति है। टैक्स पेयर जो हम और आप हैं, उन्हीं के पैसों से ये सब बना हुआ है। तो हम अपनी ही संपत्ति का नुकसान क्यों करें? हाँ, किसी कारणवश यदि कोई ऐसी पॉलिसी आई है, कोई ऐसी नीति आई है जो इस केस में अग्निपथ स्कीम के तहत में अग्निवीर जो बनाए जाएंगे 4 वर्ष के लिए, जो कि आपके आकांक्षाओं पे ठीक नहीं उतरता है, मैं भी इसका विरोध किया हूँ। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान हमें बहुत अधिकार देता है अपने विरोध का प्रदर्शन करने के लिए। आप करें, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहते हुए। संविधान अगर हमें अधिकार देता है तो यही संविधान हमारे लिए कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण किया है। तो आप अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। देखिए भला, आपसे ये जो हमारी संपत्ति है, अगजनी से संपत्ति का नाश हो रहा है। रेल आपने रोक दिया, कितने लोगों को जाना होगा? गर्मी के दिनों में माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे सभी रुके हुए होंगे, पानी नहीं मिल रहा होगा, एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम लेट हो रहा होगा, तो कितना क्षति आप पहुँचा रहे हैं। सर, लेकिन उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है उनके जीवन के साथ खेलना शुरू कर दी है। दैट्स राइट। मतलब जीवन, देखो, सरकार भी ऐसी कोई सरकार नहीं होती है, चाहे वर्तमान सरकार हो और कोई दूसरी सरकार आए, जो अपने लोगों के लिए अहित चाहे। लेकिन कोई न कोई पॉलिसी ऐसी होती है जो राजनैतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के कोई ऐसा ले लेता है जो कि शायद, और इस केस में यस, ये गलत है, मैंने इसकी वर्तना की है, मैंने इसका विरोध किया है पहले भी अपने एड्रेस में, संबोधन में। तो मैं अभी भी इसका विरोध करता हूँ। लेकिन विरोध करने का तरीका होता है, शांतिपूर्ण तरीके हैं। थोड़ा थोड़ा आप में जोश है, जवान है, थोड़ी उग्रता रहेगी, लेकिन संपत्ति का क्षति उस संपत्ति को न पहुंचाएं। ट्रेन वगैरह रोक करके अपने ही भाई बंधुओं, माताओं, बहनों को, बूढ़ों, बुजुर्गों को, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट न करें। ये मेरा गुजारिश है, मेरा अपील है हमारे युवाओं से, हमारे छात्रों से। संविधान के दायरे में रहते हुए काम करें। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसका उपयोग जरूर करें, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी अवश्य करें। आप छात्रों के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं? अवश्य, एनी टाइम। छात्राओं और युवाओं के साथ मैं हमेशा रहा हूँ। अभी मैं एनसीसी का ग्रुप कमांडर था यहीं पटना में, और यही युवाओं से ही, जो नौजवान हैं, जो वहाँ से निकलने के तुरंत बाद जॉब के लिए जा रहे हैं, और उनमें जो हमारा एनसीसी का उद्देश्य है टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, करेज, कॉमरेडरी, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेक्युलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। ये मैंने पढ़ाया है हमारे बच्चों को एनसीसी में रहते हुए। तो मैं अभी भी उसी दायरे का, उसी डिसिप्लिन का, उसी राष्ट्रीयता का, उसी धर्मनिरपेक्षता का, सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन का दुहाई देता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे छात्र इन चीज़ों के दायरे में रहते हुए ही अपना विरोध का प्रदर्शन करें। तो ये थे हमारे साथ पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार जी, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छात्र पूरे देश में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो ना करें, वो शांति बरते, और लगातार ये लोग भी सरकार को घेरने के लिए खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से देश की संपत्ति को तमाम छात्र नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ये सब ना करें। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे ND24 न्यूज़ के साथ।